हेलो एंड नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये केस ही डिसाइड करेगा बीपीएससी टीआरई 4 का भविष्य। ये ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस की बेंच में डिवीज़न बेंच में लगा हुआ था और ये फाइल किया गया था अक्टूबर 2025 को। तो इसमें कौन कौन सी पिटिशनर्स के द्वारा रिलीफ मांगी गई थी। तो एक इसमें चैलेंज किया गया था 5/8/2025 को जो अमेंडमेंट किया था 2023 की नियमावली में। तो उसको चैलेंज किया गया था कि जो 35% रिजर्वेशन है यूआर में वो बिहार की महिलाओं को ही दिया जाए। तो ये तो गवर्नमेंट ने रिसेंट में अभी अप्रूव कर दिया है कि 35% जो रिजर्वेशन होगा 40% यूआर में वो बिहार की महिलाओं को ही दिया जाएगा, अदर स्टेट की महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, जो टीआरई 2 और टीआरई 1 में दिया गया था। तो ये तो गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि जो impose the requirement that only candidate who passed मैट्रिक and intermediate in the बिहार eligible for the unreserved pool, मतलब उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा जो बिहार से इंटरमीडिएट या मैट्रिक पास हैं। तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है पिटिशनर्स ने। उसमें कहा है कि ये आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड 16(1), 16(2) एंड 16(3) का उल्लंघन है, मतलब राइट टू इक्वलिटी इन जॉब। तो इन और 14 में राइट टू इक्वलिटी और 16 में राइट टू इक्वलिटी इन जॉब्स में जो है स्टेट पब्लिक जॉब में इसका उल्लंघन है संविधान के अनुच्छेद का। ये इन लोगों ने इसमें लगाया हुआ है। तो इसमें यही है, एक तो इसमें सॉल्व हो गया है ये 35% रिजर्वेशन है, तो रिसेंट में गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया है। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। तो इसमें शॉर्ट में बात करते हैं क्या हुआ है हियरिंग में। तो हियरिंग में ये हुआ है कि जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा है कि जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं उन्होंने मिसरीड किया है अमेंडमेंट को। इसमें हम जो है रिजर्वेशन डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, रेसिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हैं विच आर द सिचुएटेड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। मतलब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हैं जो कि बिहार से जिन्होंने 10th और 12th मैट्रिकुलेशन पास किया है, वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, आइदर बिहार और आउट ऑफ बिहार। हम डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। हम ये गवर्नमेंट के एडवोकेट का कहना है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम डोमिसाइल और रेसिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन को नहीं दे रहे हैं। कोई भी हो, आउट ऑफ बिहार हो या बिहार का हो, जिसने भी मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट और मैट्रिक जिसने बिहार से प्राप्त करी शिक्षा, वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, उससे मतलब नहीं है। उसको हम प्रेफरेंस देंगे यूआर की पूल में, जो यूआर है उसमें हम उसको प्रेफरेंस देंगे, जो भी इन्होंने नियमावली बनाई हुई है। तो उसको ही चैलेंज किया था पिटिशनर्स ने। तो देखो ये जब तक मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता, फिर इसमें क्या हुआ है कि जो पिटिशनर के एडवोकेट थे इन्होंने टाइम मांगा है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो गए थे। तो उन्होंने टाइम मांगा है फर्दर प्रिपरेशन के लिए, ताकि कोर्ट में केस को अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके। तो इसको 10/3/2026 को इसको लगा दी गई है इसकी डेट। तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा तब तक नोटिफिकेशन टीआरई 4 का नहीं आएगा, क्योंकि और जितना लंबा खींचेगा उसी हिसाब से टीआरई 4 खींचेगी। अगर अभी फ़िलहाल तो इसमें कोई इंटरिम रिलीफ नहीं, स्टे नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट चाहे तो जारी कर सकती है नोटिफिकेशन, बट गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि इंटरिम रिलीफ कोर्ट दे भी सकता है। तो अगर कोर्ट दे देगा इंटरिम रिलीफ तब भी फंस जाएगी। फिलहाल अभी तो कोई इंटरिम रिलीफ नहीं है, तो जारी भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट नहीं जारी कर सकती है। तो इसमें यही है कि ये मेन पॉइंट बचा है, बाकी एक पॉइंट तो सॉल्व हो ही गया है। इसमें यही है कि जो 40% यूआर का पूल है उसमें स्टेट ऑफ बिहार से जो भी पास्ड हैं इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक, उनको रिजर्वेशन मतलब जो प्रेफरेंस देने की बात हुई थी, तो उसी का अपोज किया गया है पिटिशनर्स के द्वारा कि ये राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू इक्वलिटी इन जॉब्स का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उल्लंघन है। तो देखो इसमें क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।